मैं स्वप्निल शाह। मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ है एट द एज ऑफ 16, नाउ आई एम 59। योगीराज अल्लभ भागवत जी से उनकी किताबें मेरे कुछ पढ़ने में आई थी। उनसे इंस्पायर होकर मैंने मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया है। मैंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, क्रिया योग, रेकी, रेकी मास्टर, करुणा रेकी, नाथ ब्रह्मा मेडिटेशन, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कर्म ग्रंथ, स्पाइन क्लिनजिंग, मंत्र, सिंबल और उनको किस तरह से एक्टिवेट करते हैं इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया और ये सब मिलाकर एक कोर्स डिजाइन किया है जिससे आपके डे टू डे लाइफ में जो टर्बुलेंस स्ट्रगल चलता है वो कहीं ना कहीं इस टेक्निक से कुछ हद तक कम हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि हर क्रिएशन के पीछे पंच तत्व का इन्वॉल्वमेंट रहती है, पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं। वही शक्ति हमारे उंगलियों के भीतर मौजूद है, उनके एनर्जी सेंटर्स जो है वो हमारे उंगलियों के भीतर मौजूद है। इस टेक्निक द्वारा हम हमारे पाम की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और ये एनर्जी एक बार एक्टिवेट हो जाती है तो उससे बहुत सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं। जैसे हमारे उंगलियों के भीतर पंचतत्व की ऊर्जा है। दिशा, कैन यू प्ले दैट, जिसमें आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु एयर एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है। यदि हम इनको प्रॉपरली एक्टिवेट करते हैं तो हमारे उंगलियों में से एक फोर्स चालू हो जाता है और उनको इकट्ठा करके हम कुछ इमेज ड्रॉ करते हैं या तो कुछ मंत्र जो है उसके ऊपर उसको 5 उंगलियां इकट्ठा करके लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके घर की जो एनर्जी है उस जगह की एनर्जी जो है वो एक्टिवेट होने की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारे हर एक थॉट एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जैसे संत लोग आशीर्वाद देते हैं तो बेसिकली उसकी जो प्रक्रिया स्टार्ट जो होती है वो इस बात से होती है कि उनके मन में ये विचार आता है कि भाई ये बंदे का भला हो। वो हाथ उठा के आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। दैट मीन्स जब वो हाथ उठाते हैं तो दैट्स मीन्स दे आर ट्रांसमिटिंग एनर्जी फ्रॉम देयर पाम टू योर टॉप ऑफ योर हेड, सहस्त्रार चक्र आपके पीठ के ऊपर भी टच करते हैं। तो आशीर्वाद देने की ये नॉर्मल प्रक्रिया है। आप भी अपने बच्चे को जब आशीर्वाद देते हो, सर पे हाथ रखते हो, पीठ पे हाथ रखते हो, अप्रिशिएट करते हो तो पीठ थपथपाते हो। तो ये प्रक्रिया संत लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। क्या हम लोग ये कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों को इसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसे हम अट्यूनमेंट कहते हैं। यदि ये अट्यूनमेंट हो जाता है, ये प्रक्रिया आपके साथ पूरी हो जाती है तो आपके हाथों में से स्पंदनों का, वाइब्रेशन का आना शुरू हो जाता है। सुनने को शायद आपको ये थोड़ा अनबिलीवेबल लगता हो, लेकिन इसका आपको एक्सपीरियंस भी मैं करवा सकता हूँ। हमारे उंगलियों के भीतर अग्नि तत्व मौजूद है, वायु तत्व मौजूद है, आकाश तत्व मौजूद है, पृथ्वी तत्व मौजूद है और जल तत्व मौजूद है। साइंस मानती है कि आपके शरीर के भीतर 70% वाटर एलिमेंट होता है। आपका जो शरीर बना है उसमें 70% ऑफ योर बॉडी इज अ वाटर है। हमारे भीतर ये भी एक प्रक्रिया है जिससे हम पानी को चार्ज कर सकते हो, पानी का कैरेक्टर बदल सकते हो। जैपनीज साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है, वाटर हैज अ मेमोरी। पानी की अपनी याददाश्त शक्ति होती है। यदि आप यूट्यूब पर वीडियो रेफर करेंगे तो आपको ये वाटर हैज अ मेमोरी करके बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं। आपके इमोशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पानी के भीतर होता है। जैसे संत महात्मा अपने कोई बीमार हो तो उसको पानी अभिमंत्रित करके
जल देते थे और जो बीमार है वो आदमी अच्छा हो जाता है। तो पानी के भीतर ये ताकत मौजूद है। आपके भीतर 70% वाटर होने की वजह से आपका शरीर पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन आता है, जो भी प्रोग्राम आता है, उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए देखा गया है कि चार्ज वाटर से आपके भीतर इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो एक बात यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है कि पानी के माध्यम से हम बहुत अच्छा हीलिंग कर सकते हैं। अभी हीलिंग करने के लिए हमारे पाम के भीतर वो शक्ति आनी चाहिए। दिशा, कैन यू स्लाइड्स? स्क्रीन शेयर है सर? नहीं, जो सेकंड स्लाइड जो प्ले कर रही थी वो। अभी आप इस इमेज को देखिए। यहाँ पे आपके वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट मौजूद। और हर उंगली के भीतर 3 सेक्शन होते हैं, वो आपके एनर्जी सेंटर है। अनदर थिंग दैट आपके पाम के भीतर प्लैनेटरी एनर्जी सेंटर्स भी मौजूद है। यदि आपको पॉमिस्ट्री का नॉलेज होगा तो आपके माउंट पे से, हाथों की रचनाओं पे से ज्योतिष लोग आपके प्लैनेट की सिचुएशन क्या है वो पता कर लेते हैं। तो उसके भी एनर्जी सेंटर हम चार्ज कर सकते हैं। बीच में आपका मर्म बिंदु, जो शिव और शक्ति चेतना जो होती है, उसका एक केंद्र बिंदु है। आप अपने पाम सेंटर को हल्के से दबाना है, कोशिश करना है, हल्के से टैप करना है। लेफ्ट और राइट दोनों। यदि आपके पास पानी की बोतल है तो बाजू में, ये तो पानी का एक ग्लास हो तो उसको सामने रखना है। हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आना है। पूरा ध्यान श्वास की तरफ। हाथों को हल्के से आगे पीछे करना है। हाथों के भीतर आपका मर्म बिंदु एक्टिवेट होने से हल्के हल्के वाइब्रेशन बहुत स्पष्टता से आपको महसूस होने लगेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने लेके आना है, अंदर बाहर करना है। पूरा ध्यान श्वास की तरफ हो। एंड ऑल्सो ट्राई टू सेंस योर ओन ऑरा। हाथों को आगे पीछे करके क्या वाइब्रेशन सेंस हो रहा है सिंह साहब? गुड। हाथों को फिर से आशीर्वाद मुद्रा में लेके आना है। आपके पाम ऐसे हो जिससे मैं देख पाऊं। शुक्रिया, थैंक यू। Now I'm activating some Reiki symbol in your palm. I'm activating all 5 elements energy in your finger. Now try to sense vibration in your thumb, index finger, middle finger, ring finger and little finger. Try to sense vibration. Now I am activating all 9 planetary center in your palm, your Jupiter mount, your Saturn mount, your Sun mount, your Mercury mount, your Mars mount, and Moon mount, Ketu mount,
and Venus Mount, and again inner Mars and Rahu. Try to sense vibration. हाथों के भीतर हल्की सी झंझनाहट आप बहुत स्पष्टता से महसूस कर पा रहे हो। पूरा ध्यान अपने पाम के भीतर जो सेंटर पॉइंट है उसकी तरफ लेके जाना। एक सर्कुलर एनर्जी को मूव होते हुए बहुत स्पष्टता से आप अनुभव कर पा रहे हो। आपकी उंगलियों से होकर ऊर्जा, आपके प्लैनेटरी सेंटर से होकर ऊर्जा एक पाम के भीतर बीचों बीच सक्रिय हो रही है। सर्कुलर टाइप का मोशन मोमेंटम आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपके हाथों में से जो ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी है उसको आपके घर के इस डायरेक्शन की तरफ निर्देशित करना है। कल्पना करना आपके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा आपके घर की पूर्व दिशा की तरफ बह रही है, पूर्व दिशा को चार्ज कर रही है। आपकी वेस्ट साइड जो है उसके तरफ भी एनर्जी को ट्रांसमिट आप कर रहे हैं। कल्पना करना है आपके संकल्प से, आपके विचारों से वो कोने में, उस कॉर्नर में एनर्जी जो है चली जाने वाली है। आपके नॉर्थ डायरेक्शन में भी वही ऊर्जा ट्रांसमिट हो रही है, आपके साउथ डायरेक्शन में भी वो ऊर्जा संतुलित हो रही है। इमेजिन करना जैसे सूरज से रोशनी दक्षिण दिशा में निकल जाती है, बिल्कुल उसी तरह से आपके घर के पूरे हिस्से में वाइब्रेशन फैल रहे हैं। दिस इज डिवाइन एनर्जी। नाउ इमेजिन यू आर ट्रांसमिटिंग एनर्जी टू ग्राउंड बिलो 7 फीट लेवल। यदि आप चौथे पांचवें माले में है तो आप कल्पना करना आपका जमीन का जो बिल्डिंग का जो तल है वो पूरी तरह से अर्थ एलिमेंट से चार्ज हो रहा है। हाथों को नीचे की तरफ मोड़ देना है। इमेजिन करना है यू आर फोर्सिंग एनर्जी टू योर प्लिंथ एरिया। हाथों को हल्के से ऊपर नीचे करना है। ट्राई टू सेंस वाइब्रेशन। सेंस हो रहा है परविंदर जी? गुड। आपका फ्लैट, आपका मकान जो बीच की स्थिति में है, आकाश और भूमि के बीच में, जिसे मध्य कहते हैं, उसको भी चार्ज करना है। ट्राई टू सेंस वाइब्रेशन। अपने आराध्य देव जो जिसमें आप आस्था रखते हो, परमात्मा में, जिस स्वरूप में, उनका स्मरण भीतर निरंतर करते रहना है। उनके स्पंदन आपके एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं और हथेलियों को आसमान की तरफ तो देना है। आपके ऊपर का आकाश तत्व, उसको भी आप शुद्ध कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। Now you can feel some pressure coming in your palm. ऊपर से कुछ गिर रहा है, प्रेशर आ रहा है, हाथ भारी हो रहे हैं, ऐसा अनुभव हो सकता है। This means आपके हाथों के जो भीतर एनर्जी जो है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। हाथों को फिर से आशीर्वाद मुद्रा में लेके आना है। घर के जो भी मेंबर्स है जिनको आप ब्लेस करना चाहते हो, कल्पना करना आपके हाथों से निकलने वाली एनर्जी उनके सर के ऊपर यहां से आप ट्रांसमिट कर रहे हो। ये दुआ करना कि इनके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि, ज्ञान, विवेक, विजडम
ये सभी तत्व इनके ऑरा के भीतर प्रवेश करें। इनकी जो भी शारीरिक बीमारियां हैं पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि आपके साथ आपके आराध्य दैवत, आपके गुरु का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके मन के भीतर उनके प्रति प्रार्थना चल रही है। वो स्पंदन, वो वाइब्रेशन गुरु के उन सभी के ऑरा के साथ जुड़ रहे। आप एक माध्यम बन चुके हो गुरु तत्व और उन सभी फैमिली मेंबर्स के बीच में। एक लंबी गहरी श्वास लेना, हल्के से छोड़ देना, और एक लंबी गहरी श्वास। कल्पना करना आपके हाथों में से जो चेतना निकल रही है, ये सबसे कीमती चीज आप अपने परमात्मा के, अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हो। गुरु की प्रार्थना कई बार की होगी, लेकिन और एक संबंध पहली बार प्रस्तापित हो रहा है। ये आशीर्वाद आपके सहस्त्रधार चक्र पे बरस रहे हैं। एंजॉय दिस कनेक्टिविटी विथ डिवाइन। और एक लंबी गहरी श्वास, आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलनी है। रब योर पाम, फील द टेक्सचर ऑफ योर पाम। स्मूथ लग रहा है? फीलिंग स्मूथनेस? ओके, ग्रेट। यदि आपके पास पानी है तो पानी का एक ग्लास मंगवा लीजिए। हम लोग एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। संजय जी, आप लेट ज्वाइन हुए हैं, आपको प्रीवियस जो ये आएगा इसका रिकॉर्डिंग आपको भेजा जाएगा। क्लास को, हाँ, आपका कैमरा भी ठीक रखिए। ओके, दिस इज राइट एंगल। अगेन ट्राई टू सेंस हाथों को हल्का हल्का हवा में टैप करो। वाइब्रेशन सेंस हो रहे हैं? गुड। पांचों उंगलियां को इकट्ठा करना है। क्लोज योर 5 fingers। ओके, now take deep breath. Imagine all 5 elements energy has been activated in your finger. All 9 planetary centers energy has been activated in your palm. And Shiva and Shakti Chetna is also activated at the center of your palm. You might sense sensation, vibration in your entire palm. Now focus at water। जो ग्लास है उसके तरफ पांचों उंगलियों को लेके जाना है। दोनों हाथों से उसमें एनर्जी ट्रांसमिट करनी है। संकल्प रखना है, मेरे तरफ जो जल आया है अलग अलग परिस्थितियों से गुजर कर आपके तरफ आया है, अलग अलग भावों से गुजरकर वो आया है। उसके भीतर उसके याददाश्त शक्ति मौजूद है। As Japanese scientists proven that water has a memory। आपके हाथों में से निकलने वाले एनर्जी पहले के जो भी प्रोग्राम जल के भीतर एस्टेब्लिश हो चुका है वो इरेज हो रहा है। आपके हाथों में से निकलने वाली चेतना जल के सूक्ष्म स्तर पर पहुंच रही है, उसके एटम लेवल तक पहुंच रही है। आपके हाथों में से निकलने वाली चेतना शिव और शक्ति चेतना, शुद्ध चेतना जल के भीतर प्रवेश कर रही है।
आपका संपर्क जल के सूक्ष्म स्तर पर एस्टेब्लिश हो चुका है। जल के भीतर ब्यूटीफुल क्रिस्टल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, सिमेट्रिकल फॉर्मेशन, जिसमें हेक्सागन शेप जैसी आकृतियां तैयार हो रही है, विच इज हीलिंग एनर्जी। जल के ऊपर आप अक्षर लिख रहे हो, सर्व औषधि मीन्स वन मेडिसिन फॉर ऑल डिसीज। कल्पना करना, इस शब्द के वाइब्रेशन जल के भीतर समाहित हो रहे हैं। जल के भीतर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, हीलिंग एनर्जी प्रवेश कर रही है। जल अपनी याददाश्त शक्ति से इसे अपने भीतर समाहित कर रहा है। इसी तरीके से संत महात्मा जल को चार्ज करते थे, क्योंकि उनके उंगलियों के भीतर पंचतत्व की ऊर्जा निरंतर सक्रिय रहती थी। आपके हाथों में से निकलने वाले वाइब्रेशन जल के भीतर फिक्स हो चुके हैं। इस लेयर को लॉक करना है, इस तरह से हाथ ऊपर से घुमाना है, क्रॉस हैंड, ओके, दिस टाइप, हल्के से। नाउ नेक्स्ट वर्ड आपको लिखना है मधुर, स्वीट। मधुर लिख सकते हैं, स्वीट लिख सकते हैं। फिर से इन शब्दों को एनर्जी ट्रांसमिट करनी है। नाउ हाथों को छोड़ देना, हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आके जल के भीतर जो आपने शब्द अंकित किए हैं, लिखे हैं, उसका परिणाम सीधी तरह से जल के भीतर हो रहा है। जल अपना स्वरूप बदल रहा है। अगेन ब्यूटीफुल क्रिस्टल फॉर्मेशन जल के भीतर हो रहा है। आपके हाथों में से निकलने वाली चेतना जल के भीतर परिवर्तन ला रहा है। इस लेयर को भी लॉक करना है और लास्ट वर्ड ओम लिख देना है। नाउ ट्रांसमिट एनर्जी टू वाटर। एक लंबी गहरी श्वास हल्के से छोड़ देना है और एक लंबी गहरी श्वास हल्के से छोड़ देना।